इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं, तुम भी ऐसा तुम्हारा करो। सब छोड़ के ये लोग आज अपना इसमें धर्म की मिलावट करके लोगों को भड़का हमेशा लोगों के साथ है, गरीबों के साथ है। हम जब पार्लियामेंट में विंटर सेशन में संसद में लोकसभा और राज्यसभा में चंद सवाल उठाए, लेकिन गवर्नमेंट उसको उत्तर नहीं दी। 147 लोगों को 146 एमपीज को उन्होंने सस्पेंड किया। ये अनडेमोक्रेटिक है, इसके लिए हम लड़े, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि सबको बाहर डाल के वो पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं। सबको बाहर रख के वो अपना काम करना चाहते हैं, कानून पास कर लेना चाहते हैं। एक डिक्टेटर एटीट्यूड यहां हमारे देश में चल रही है। अरे डेमोक्रेसी में हम सब लोग इलेक्ट होके आए हैं, वो भी इलेक्ट होके आए, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करने की वो लोग कर रहे हैं। और खास करके राहुल जी मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो खुद आए यहां पर, लोगों से मिले, लेकिन क्या मोदी जी आके आपसे मिले? आए? नहीं आए? अरे वो समुद्र के बाहर फिरते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, मणिपुर में नहीं आ सकते। आज अब तो जप मार रहे हैं उन्होंने, राम नाम सत्य है, इसका करने दो। पाप बेचारे को जितने भी पाप किए हैं वो धोके जाने के लिए होने दो। लेकिन हमारी जो ये काम है, राहुल जी जो कर रहे हैं, ये मणिपुर के लोगों के हित में, यहाँ के लोगों को जागृत करने के लिए और दुख और दर्द के लिए उन्होंने आए और फिर यहीं से अपनी यात्रा शुरू की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंफाल से, मणिपुर से शुरू हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है और आप इसको सुनकर आपको खुशी होगी कि कम से कम यहां जो लोग आए हैं कि राहुल जी हमारी बात करने के लिए आए हैं, ये आपको महसूस होगा। और यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में भी उन्होंने बोलेंगे। यहाँ के यंगस्टर्स को जो एम्प्लॉयमेंट नहीं, यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन को कहीं भी जगह नहीं है और उनके ट्रेनिंग खत्म हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, इसके बारे में सरकार कोई नहीं सोच रही। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में कोई उनकी सोच नहीं है। बच्चों के आधे ट्रेनिंग खत्म हो गए, आधा ट्रेनिंग रहा है, वो भी आज बहुत बड़ी दुख की बात है। और हम यह हमेशा नॉन वायलेंस पीस चाहते हैं, इसीलिए तो हम हमेशा शांति के लिए लड़ते हुए आए और आगे भी शांति से ही देश में लड़ेंगे। और एक खास बात है कि जो राज्य मिले हैं, मैं 1963 में जो नागालैंड का स्टेटहुड मिला वो नेहरू जी के जमाने में मिला। 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को हक मिला, वो भी कांग्रेस के जमाने में और इंदिरा गांधी जी के जमाने में मिला है। राजीव जी के काल में
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने इंडिपेंडेंसी स्टेटहुड उन्होंने दिया। यह सब प्रोजेक्ट्स, या रेलवे का हो, हेल्थ का हो, कोई प्रोजेक्ट जो दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। यहां बैठे हैं, रेलवे के लिए इतना पैसा हमसे मांगा और हमने बहुत से हजारों करोड़ रुपए उनको यहाँ का जो रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हम भेजते रहे। मनमोहन सिंह जी भी देते रहे, लेकिन ये सरकार आने के बाद रेलवे प्रोजेक्ट बंद, हेल्थ प्रोजेक्ट बंद। सिर्फ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद करना चाहिए। वो लोग हमेशा यहां आके बहुत सी बातें बताते हैं। मोदी इलेक्शन में, खैर अब तो गायब है, उनकी बात को छोड़िए। इसलिए मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि ये जो न्याय यात्रा क्यों हम कर रहे हैं, न्याय यात्रा युवाओं के रोजगार के लिए कर रहे हैं। न्याय यात्रा आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कर रहे हैं। तीसरा, न्याय यात्रा अमीर गरीब की बढ़ती खाई को कम करने के लिए हम निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा जो बड़े बड़े कारखाने, पब्लिक सेक्टर्स जो नेहरू जी ने बनाया था, उसको इन्होंने बंद करके एक एक बेच के खा रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम ये न्याय यात्रा शुरू किए हैं और राहुल जी ये काम कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा किसानों को सही दाम दिलाने के लिए हम कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा उन सभी महिलाओं के लिए, उन महिला पहलवानों के लिए जो उत्पीड़न और अत्याचार के शिकार हुए हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं। यह न्याय यात्रा उन सभी लोगों के लिए जिन्हें सरकार के जो सवाल पूछते हैं, उनको झूठे कानूनों में फंसाकर उनको जेल में डालते हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। यह न्याय यात्रा उन सभी पत्रकारों की आजादी और उनका लिखना और जो उनको चाहिए लिबर्टी, उस लिबर्टी के लिए हम लड़ रहे हैं। यह न्याय यात्रा उन सभी पीड़ित, शोषित, आदिवासी, दलित, वंचित लोगों के लिए जो भाजपा सरकार में जुल्म और अत्याचार के शिकार हुए हैं, उनके लिए राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। यह न्याय यात्रा सभी नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए। और मोदी जी ने, उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया। 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, कहां है नौकरियां? इसके खिलाफ हम उनको पूछते हैं कि भाई आपने वायदा किया, कहां है आपके 20 करोड़ नौकरियां जो गरीबों के बच्चों को, युवाओं को मिलते थे? ये न्याय संविधान बचाने के लिए है, ये न्याय यात्रा लोकतंत्र बचाने के लिए है और ये न्याय यात्रा आपके बच्चों के भविष्य को निर्माण करने के लिए है। और ये न्याय यात्रा फैसिस्ट ताकतों को रोकने के लिए है और वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मेरे पार्टी के एक नेता घर घर जा रहे, गांव गांव जा रहे, हर से मिल रहे और पार्टी को भी ताकत दिला रहे और गरीबों को भी ताकत दे रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी बात को लंबा न खींचते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और राहुल जी आगे आपके बात को
रखेंगे। आप उनकी बात सुनिए। ये कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं 2 स्लोगन करूंगा।